तो ये कहानी एक ऐसे डेमन किंग के बारे में जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और पूरी डेमन किंग की हिस्ट्री में इतना ज्यादा पावरफुल कोई भी यहाँ पे डेमन किंग नहीं होता है। लेकिन समय के साथ यहाँ पे सब कुछ बदल जाता है और जो डेमन किंग होता है वो काफी ज्यादा नुकसान में चला जाता है। कर्जे में जाने के बाद वहाँ के जो एल्डर्स होते हैं उसको वहाँ से निकाल देते हैं और उसको बताया जाता है कि उसको अर्थविदा के यहाँ पे पैसे कमाने होंगे आम आदमी की तरह। तो ये एनिमे काफी ज्यादा अच्छी है, तो तुम इस एनिमे को पूरा देखना। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है लाइटनेस और जो डार्कनेस होती है उसके बारे में हमको बताया जाता है। इन दोनों के यहाँ पे फाइट हो रही होती है पूरे 100 सालों में, और यहाँ पे जो फाइट होती है यहाँ पे चली जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं निकल रहा होता है। वेल यहाँ पे दो क्लेन होती है, यहाँ पे एक होती है लाइटनेस की और दूसरी होती है डार्कनेस की। लाइटनेस के अंदर आते हैं इंसान और डार्कनेस के अंदर आते हैं डेमन किंग्स। डेमन किंग्स कुल यहाँ पे 7 होते हैं। यहाँ पे जो सबसे पावरफुल होता है वो हमारा भाई होता है मैडलिन, जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है यहाँ पे। और वो यहाँ पे अपनी वीकली जो रिपोर्ट होता है वो यहाँ पे तैयार कर रहा होता है, लेकिन बाहर युद्ध चलने की वजह से वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए। वो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उसको रिपोर्ट को बनाने के लिए। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो मार्लिन होता है उसकी जो सिस्टर होती है लिलिथ, उसको हमको दिखाया जाता है जो कि अपना चार मैजिक यहाँ पे यूज करती है। उस मैजिक को यूज करने के बाद जो यहाँ पे इंसान होते हैं वो अपने आप से यहाँ पे लड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है एक जो नाइट आती है वो उसको यहाँ पे नीचे गिरा देती है। यहाँ पे जो सारे ह्यूमंस होते हैं वो अपने यहाँ पे सेंस में आ जाते हैं, और जो हमारी लड़की यानी जो नाइट होती है वो लिलिथ के पास यहाँ पे जाती है। लिलिथ यहाँ पे सोचती है मेरा जो पावर है इसके ऊपर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये एक लड़की है। उसके पास जाती है और उसको यहाँ पे ट्रोल करने लगती है और उसको चैलेंज करती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे अलाइस हूँ, मैं एक नाइट हूँ। ऐसे करने के बाद हमको दिखाया जाता है उन दोनों की जो फाइट होती है यहाँ पे होने लगती है। और जो हमारे एलिस होती है वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारी जो पावर्स है उनको तुम यहाँ पे पूरा यूज नहीं कर रहे हो। और बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पावर से यहाँ पे यूज करके दिखाती हूँ। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे एलाइस होती है वो अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे अवोकन कर देती है। यहाँ पे हमको दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे एलाइस होती है उसको यहाँ पे वो अपनी पावरफुल मूव से कैप्चर कर लेते हैं। ये देखने के बाद वहाँ पे जो सारे ह्यूमंस होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसके लिए चेयर करने लगते हैं। और ये आवाज सुनने के बाद हमारे जो मार्लिन होता है उसको काफी ज्यादा यहाँ पे गुस्सा आता है और बोलते हैं आखिरकार ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ एलाइस का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि तुम सिर्फ देखते जाओ मैं इन सब लोगों के साथ यहाँ पे क्या करता हूँ। और आप एक बड़ी सी वेल होती है उसको यहाँ पे बुलाता है, और बुलाने के बाद बोलता है कि जो सारे मॉन्स्टर्स हैं उनको यहाँ पे मैं खत्म करके रहूंगा, इनको मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जो हमारी लड़की होती है या जो एलाइस होती है वो उससे कहते हैं कि मास्टर हमें सिर्फ यहाँ पे जो डेमन किंग्स हैं उनको यहाँ पे मारना है, लेकिन वो बोलता है नहीं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो सारे डेमोन्स हैं यहाँ पे मर जाए। पहले वाले वॉर में सिर्फ मैं ही बचा था यहाँ पे जिंदा, मुझे पता है, क्योंकि जो यहाँ का जो डेमन किंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से मैं यहाँ पे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। मुझे पता है मैंने कैसे सर्वाइव किया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो हमारा भाई मैडलिन होता है यहाँ पे एंट्री मारता है और जो एलाइस होती है उसके सर पे उतरता है। और एलाइस कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम यहाँ पे कहाँ उतर रहे हो, तुम यहाँ पे देख के तो यहाँ पे लैंडिंग कर सकते हो। एलाइस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जो मैडलिन होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। और ये सुनने के बाद जो हमारी लिलिथ होती है उसके यहाँ पे गले लग जाती है और बोलती है ये जो लड़की है इसने मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान किया। ये सुनने के बाद जो एलाइस होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, अगर तुम इतने ही ज्यादा पावरफुल हो तो मुझसे फाइट करो। लेकिन जो हमारा भाई होता है अपनी फिंगर से उसके यहाँ पे नीचे गिरा देता है। फिर एलाइस का जो मास्टर होता है जो यहाँ पे लंबी लंबी यहाँ पे फेंकने लगता है और बोलता है कि तुम्हें याद तो होगा मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाया था उस फाइट में। यहाँ पे जो हमारा हीरो यानी जो मैडलिन होता है वो बोलता है कि मुझे कुछ भी याद यहाँ पे नहीं है तुम्हारे बारे में। लेकिन जो बोलते हैं हाँ मुझे याद आया, तुम वही हो ना जो तुम मेरे सामने भीख मांग रहे थे और कह रहे थे कि तुम मुझे छोड़ दो इस बार। और ये सुनने के बाद ह्यूमंस होते हैं यहाँ पे घबरा जाते हैं और बोलते हैं ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तुम यहाँ पे याद नहीं है। लेकिन वो बोलता है मुझे यहाँ पे सब कुछ याद है। ये सुनने के बाद हमको दिखाया जाता है वो वेल्स की मदद से उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन जो हमारा भाई होता है अपने यहाँ पे स्वॉर्ड निकालता है और स्वॉर्ड निकालने के बाद वो एक ही बार में वो जो मॉन्स्टर होता है यहाँ पे उसको यहाँ पे खत्म कर देता है। ये सब देखने के बाद जो मास्टर होता है वो हमारे हीरो के पैर में गिर जाता है और बोलता है ये जो एलाइस है ये सब मुझसे करवा रही थी, मैं तो इसको कब से कह रहा हूँ कि हम उनको नहीं हरा पाएंगे, लेकिन ये यहाँ पे मान ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ उसको पता चलता है उनकी जो वीकली रिपोर्ट थी वो सबमिट करने का यहाँ पे टाइम हो चुका होता है। जैसे मर्लिन अपने पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है यहाँ पे जो एलाइस होती है उसके यहाँ पे पीछे से बुलाती है और कहते हैं कि मैं तुमसे यहाँ पे फाइट करना चाहती हूँ। हमारा भाई कहता है तुम काफी ज्यादा वीक हो, लेकिन वो नहीं मानती। इसी वजह से जो हमारा भाई होता है अपने यहाँ पे स्वॉर्ड को निकालता है और जो डिस्ट्रक्टिव मूव होता है उसको यहाँ पे वो यूज करता है, और जो हमारे एलाइस होती है उसको यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाती। इसी वजह से वहाँ पे बड़ा सा कट पड़ जाता है और जो हमारा हीरो होता है यहाँ पे जीत जाता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो सारे डेमन किंग्स होते हैं वहाँ पे इकट्ठा होते हैं वीकली रिपोर्ट के लिए, और यहाँ पे बताया जाता है जो हमारा भाई होता है उसने काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान किया होता है हर फाइट में। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि जब भी वो वहाँ पे जाता है उतने सारे इंसानों को यहाँ पे मारा है और हर जो फाइट है वो यहाँ पे वो जीता है। यहाँ पे उसको बताया जाता है 66 जो ट्रिलियन होते हैं उसने उतना वहाँ पे नुकसान कर दिया वो पूरे डेमन किंग का, और बोलते कि तुम यहाँ पे इन सबको पे करना होगा, इसके लिए
लिए तुम्हें यहाँ पे धरती पे जाना होगा और यहाँ पे तुम्हें पैसे कमाने होंगे। वो वहाँ से भागता है, उसकी जो सिस्टर होती है उसको पकड़ती है और उसे कहते तुम यहाँ पे छुप रहे हो क्या? बोलता है नहीं। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो चाह रहा होता है उन सभी डेमन किंग्स को अपनी जो इंपॉर्टेंस होती है वो यहाँ पे फील करवाना, और बोलता है मैं तुमको बता दूंगा एक दिन। जो हमारी सिस्टर होती है वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें यहाँ पे फायर कर दिया गया। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूँ, मैं जो वर्ल्ड है इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसी वजह से जो लाइटनेस है उन लोगों के साथ मैं यहाँ पे रहूंगा। और यहाँ पे जो हमारा मर्लिन होता है वो कहता है वो लाइटनेस के अंदर जाएगा और यहाँ पे देखेगा जो सबसे पावरफुल है उसको यहाँ पे हराएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सारे लोग आते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, वो उनको एक ही बार में यहाँ पे हरा देता है। इसी वजह से वो अपने जो अपोनेंट है वो उसके लेवल पे यहाँ पे ढूंढना चाहता है, इसी वजह से वहाँ पे वो एक्सप्लोर करना चाहता है। यहाँ पे जो डेमन किंग्स होते हैं जो सारे लोग होते हैं वो कहता है कि तुम्हारे काफी ज्यादा नुकसान हो गया, और बोलता है ये सब मेरी चाल थी, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक जो बड़ा ओपोनेंट है उसको यहाँ पे फाइंड करूँ। हमारा जो हीरो होता है उसको मैं जाते हुए दिखाया जाता है, और उसकी जो सिस्टर होती है वो कहती है भले ही मेरा जो भाई है वो डेमन किंग है और काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा सा इडियट है, और मुझे पता है वो काफी ज्यादा जल्दी लौटेगा, और जब वो मेरे पास आएगा मुझे पता है उसकी यहाँ पे हालत क्या होने वाली है। देखते हैं, उस टाइम के लिए मैं यहाँ पे वेट करूंगी। जब भी हमको दिखाया जाता है जो हमारी एलाइस होती है वो कहती है अगर मेरे पास ये मेरा आर्मर नहीं हुआ होता तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मर चुकी थी। और जैसे उसको रियलाइज होता है जो लिलिथ है उसके पास आ रही है, वो यहाँ पे मरने का नाटक करते हैं। लिलिथ तो उसकी बॉडी को देखती है और बोलती है इसकी जो बॉडी है यहाँ पे लाइक अच्छी नहीं लगेगी, इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे पैलेस पे ले जाती है, उसके साथ यहाँ पे कुछ करूंगी, पता नहीं उसके साथ क्या करना चाहती है भाई। तभी जो हमारे एलाइस होती है उसके यहाँ पे फील होता है कि उसके साथ कुछ गलत करने वाले होते हैं। लिलिथ को पता चलता है ये यहाँ पे जिंदा है तो उस पर अटैक करती है, लेकिन हमारी एलाइस होती है बचती है। वो हालत भी नहीं होती कि उससे फाइट करे, लेकिन जो हमारी लिलिथ होती है उससे फाइट करना चाह रही होती है। यहाँ पहले से यहाँ पे भागने लगती है, तभी वो अपने जो दो वुल्फ होती है उसके पीछे छोड़ देती है। उनमें से जो हमारा भाई होता है यानी मारिल होता है उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे अपनी पावर की वजह से यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड होता है उसके यहाँ पे अलग कर देता है, और उसको यहाँ पे रियलाइज होता है कि उसने काफी ज्यादा बड़ी यहाँ पे गलती कर दी है, क्योंकि जो डेमन्स होते हैं वो यहाँ पे पानी में यहाँ पे नहीं तैर सकते हैं, और बोलते हैं यार अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा। तभी वहाँ पे वो नोटिस करता है एक जो बोट होती है उसके पास यहाँ पे आ जाती है, और बोलता है हाँ यार मैं तो डेमन किंग हूँ यार, तो यहाँ पे मैं बोट क्यों चलाऊँ, मुझे किसी स्लेव को यहाँ पे ढूंढना होगा तो मेरे लिए यहाँ बोट को चला सके। तभी जो हमारे एलिस होती है वो कहते हैं मुझे मेरी माँ की बात यहाँ पे माननी चाहिए थी, उन्होंने कहा था तुम्हें अभी काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन मैंने उनकी बात यहाँ पर नहीं मानी, और जो मास्टर था उसकी बातों में आके यहाँ पे मैं फाइट करने आ गई। तो बोलते कि यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे कैसे भी करके यहाँ पे अपनी जगह पे पहुंचना होगा, और यहाँ पे जो मेरे को है अपने आप पे यहाँ पे काम करना होगा। यहाँ पे वो छुपती है और एक जो लाइक वोल्फ होता है उसको यहाँ पे मार देती है, और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होती है कि एक को उसने मार दिया होता है, लेकिन जो उसका फॉर्म होता है वो ट्रांसफॉर्म करके उससे भी यहाँ पे बड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद जो हमारी लड़की होती है उसकी यहाँ पे फटके चार हो जाती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ। लेकिन तभी जो हमारा मार्लिन भाई आता है उसकी यहाँ पे जान बचाता है, और उस जो लाइक वोल्फ होता है उसको छोटा सा बच्चा बना देता है, और बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम फेरी है। जो हमारी लड़की होती है उससे डर रही होती है और उससे कहते हैं कि तुम मुझे मारना मत। हमारा हीरो उसको कहता है देखो मुझे अभी स्लेव की जरूरत है, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी अभी जान बचाई है, तो तुम्हें ऐसा मेरे लिए स्लेव यहाँ पे काम करना होगा, वरना तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। वो उसको यहाँ पे बोट के पास ले जाता है और बोलता है देखो तुम्हें मेरे लिए यहाँ पे ये बोट को चलाना होगा, वरना तुम्हें मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वो जो लड़की होती है एलाइस बोलती है देखो जब मेरा टाइम आएगा मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ने नहीं वाली, ये जो बदला है मैं यहाँ पे लेकर रहूंगी। और हमको दिखाया जाता है उसको कब ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके लिए उसे यहाँ पे बोट चलानी पड़ रही होती है, और जो हमारा भाई होता है यहाँ पे टाइटैनिक की तरह यहाँ पे खड़ा होता है, और वहाँ पे नोटिस करता है उसको जो पैर होता है उसकी मदद से वहाँ पे बोट को यहाँ पे कंट्रोल करके चल रहा होता है। वैसे तो जो एलाइस होती है वो हमारे हीरो से यहाँ पे बात नहीं कर रही होती है, लेकिन जैसे ही जो हमारा भाई होता है वो यहाँ पे खाना बनाने लगता है, जो हमारी एलाइस होती है उसका ध्यान हमारे हीरो की तरफ जाने लगता है, और हमारा हीरो समझ जाता है कि उसको यहाँ पे भूख लगी है, तो उससे बोलता है कि तुम आ जाओ, मैं भले ही डेमन है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे खाना तो ले ही सकता हूँ। और जो हमारा एलाइस होती है वो यहाँ पे खाने को यहाँ पे एंजॉय करने लगती है। फिर यहाँ पे जो हमारी एलाइस होती है वो यहाँ पे कहने लगती है कि तुम डेमन किंग होके भी इतना अच्छा कुक कर सकते हो, मुझे यहाँ पे पता नहीं था। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है उसकी यहाँ पे तारीफ करने लगती है, और वो जो एलाइस होती है उसको कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे जो कुकिंग करना है यहाँ पे बंद करना होगा, क्योंकि जो सारत है वो स्मेल से यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन जो हमारा भाई होता है इस बात को यहाँ पे इग्नोर कर देता, और हमारा हीरो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे पीछे देखने की जरूरत है, मुझे नहीं। और जो हमारा भाई होता है अपनी जो पावर्स होती है उनको यूज करने के बाद उन सबको यहाँ पे हाइप्नोटाइज कर देता है, और बोलता है कि तुम्हें पता है इस पूरी शिप में सबसे खतरनाक प्राणी मैं ही हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं मार सकता। और बोलते कि मैं तुम्हारी बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जो सी मॉन्स्टर है काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल है, वो तुम्हें यहाँ पे हरा सकता है, तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। लेकिन जो हमारा भाई होता है वो बोलता है सी मॉन्स्टर अगर क्या ही कर देगा, और बोलता है तुम्हारी जो टीम में एक सी मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा गंद मार रहा था यहाँ पे, और वो हमारी लड़की होती है यहाँ पे बताती है होली ड्रैगन के बारे में। ये जो एलाइस होती है वो उसको बताने लगती है ये जो होली ड्रैगन होता है उसको हराना यहाँ पे इम्पॉसिबल होता है, और वो कहते हैं वो इतना ज्यादा रेयर है कि उसकी जो फू होती है वो हमारे लिए गोल्ड के बराबर है, और तुम उसको बेच के काफी ज्यादा यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। वो बोलता है अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो क्या। ये देखने के बाद जो लड़की होती है हमारी जो एलाइस होती है उसके फटके चार हो जाते हैं। बोलते कि तुमने आखिरकार इसको कैसे हरा दिया। बोलता है इसको मैंने बहुत पहले हराया था और इसको मैंने यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। और ये देखने के बाद जो हमारी लड़की होती है उसके फटके चार हो जाती है, और हमारा भाई बोलता है अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पे कोई भी काम करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, इसकी पू बेच के मैं यहाँ पे काफी ज्यादा पैसे कमा लूंगा। और दूसरी तरफ वो यहाँ पे खुशी हो रहा होता है, तभी जो लॉकेट होता है वो उसके हाथ से फिसल के यहाँ पे समुद्र में गिर जाता है।
और जो बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, हमें जो काम है वो यहाँ पे करना ही होगा। जो काम होता है वो करने के बाद ही हमें यहाँ पे पैसे मिलते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है। जो हमारे एलाइज होते हैं वो कहने लगते हैं तुमने देखा जो सारी फिशेस है, जो सारे सार्स है यहाँ से दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब जो सी मॉन्स्टर है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा भाई होता है उसकी सारी बातों को यहाँ पे इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो अकेले इन सबको हैंडल कर सकता है। तभी जो सी मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे अपेयर होता है और जो एलाइज होती है उस पर हमला करती है, लेकिन वो यहाँ पे वर्क नहीं करता। दूसरी तरफ हमारा भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तो मेरे स्लेव बनना पसंद करोगे। उसकी जो ऑफर होती है उसको यहाँ पे रिजेक्ट करता है और उस पर हमला करता है। बोलता है कि ऑफर रिजेक्ट किया ठीक था, लेकिन हमला तुम नहीं बचोगे अब। ऐसा करने के बाद उसको यहाँ पे खत्म कर देता है। और जो एलाइज होती है यहाँ पे शौक होती है, क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने एक ही बार में उस सी मॉन्स्टर को यहाँ पे खत्म कर दिया। जैसे ही वहाँ पे धरती पे पहुंचते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम यहाँ पे सिर्फ मेरी वजह से आ पाए हो, मेरी जो लीडरशिप थी वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि तुम यहाँ पे पहुंच चुके हो। और बोलता है कि जाते हुए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम मेरी वजह से यहाँ पे आई हो तो तुम्हारा जो आर्मर उसमें यहाँ पे मेरा हक है, ये थोड़ा मेरे पैसे कमाने में हेल्प करेगा। दूसरी तरफ जो कोर्ट होता है जहाँ पे बताया यहाँ पे एलिस की गलती की वजह से यहाँ पे उसके टीममेट मर गए। उसको लगता था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो मॉरल को हरा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसको यहाँ पे जो 50 मिलियन गोल्ड होता है वो यहाँ पे चुकाने का यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है। उसको बोलता है तुम्हें कैसे भी करके यहाँ पे करना होगा। और हमको दिखाया जाता है जो हमारे लड़के होते हैं यहाँ पे पायरेट से यहाँ पे लड़ रहे होते हैं और एक लड़की होती है उसको यहाँ पे बचा रहे होते हैं, क्योंकि उसको यहाँ पे उन लोगों ने किडनैप करके रखा होता है। वो जो लाइक पायरेट्स होते हैं उसका यहाँ पे मजाक बना रहे होते हैं और बोलते हैं हमें पता है तुम्हारी जो कहानी है हमने यहाँ पे सुनी है, तुम काफी ज्यादा यहाँ पे वीक हो। वो अपने पावर की मदद से उनके पैरों को यहाँ पे फ्रीज करते हैं, लेकिन जो एक पायरेट होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसको यहाँ पे नीचे गिरा देता है। और उसकी जो बातें होती है वो सुनने के बाद जो हमारे एलिस होती है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसका यहाँ पे मजाक बना रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम हमको नहीं हरा पाओगी, तो यहाँ पे क्यों ट्राई कर रहे हो। वो जो लड़के होते हैं दोनों यहाँ पे हंस रहे होते हैं जोर जोर से, उसका मजाक बना रहे होते हैं। वो दोनों एक साथ हमला करते हैं, लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा भाई मैरिल होता है एक धमाकेदार यहाँ पे एंट्री करता है। वेल मैं तुम्हें यहाँ पे बताना भूल गया, जो हमारा भाई है जैसे ही यहाँ पे उसको फायर कर दिया गया उसकी जो सारी पावर्स थी वो भी यहाँ पे चली गई थी। इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा भाई एक इंसान बन के यहाँ पे उनसे लड़ता है। उनको लगता है काफी ज्यादा वीक है, लेकिन जो हमारा भाई होता है अभी भी यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उन दोनों को एक ही बार में खत्म कर देता है। उसका जो ऑरा था वो इतना ज्यादा हाई था कि जो सारी बोट्स थी यहाँ पे वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो हमारी लड़की होती है उसके पास जाती है कि आखिरकार तुम कौन हो, तुमने यहाँ पे मेरी मदद की है। और जैसे उसके पास जाने लगती है हमारा जो भाई होता है मार्लिन वहाँ पे भाग देता है। और एज यूजुअल जो मीडिया वाले होते हैं यहाँ पे झूठी जो खबरें होते हैं यहाँ पे फैलाने लगते हैं और बोलते हैं ये यहाँ पे एक विलन है, इसने यहाँ पे उन लोगों को मारा है और ये सब किया है। लेकिन जो हमारे एलाइज होते हैं वो यहाँ पे साफ मना कर रहे होते हैं और वो कहते हैं ये तो एक असली हीरो है, इसने हमको यहाँ पे बचाया था। लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मान नहीं रहा होता है। हमारे जो एलाइज होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे काफी अच्छे जो पैसे हैं वो यहाँ पे इकट्ठे कर लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पैसे हैं मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा और कमाने हैं। और वो बोलते हैं मुझे यहाँ पे पता लगाना होगा आखिर जो लड़का था जिसने मेरे यहाँ पे मदद की थी वो यहाँ पे कौन था। जो हमारे एलाइज होते हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होते हैं और बोलते हैं अरे ये पोस्टर। उस पोस्टर को देखने पर तो कहते हैं कि मुझे मर्लिन की तरह लग तो रहा है, लेकिन जो हमारा डेमन किंग है वो कहता छोटे मोटे काम क्यों ही करेगा। तभी उसके पास एक पोस्टर होता है मर्लिन का, वो उसके पास जाती है और उस पोस्टर से यहाँ पे चिपकने लगती है। ये देखने के बाद उनको पता चलता है कि वो हमारे भाई को यहाँ पे पसंद करते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा भाई मर्लिन होता है उसको यहाँ पे दिखाया जाता है वो एक यहाँ पे पैर पे उसका जो पोस्टर होता है वो यहाँ पे लगा हुआ होता है और काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता क्या सिर्फ 5,000 की बाउंड्री, मैं इतना ज्यादा सस्ता तो नहीं हूँ यार। और वो बोलता है कि मुझे जो मेरे सारे पैसे थे वो यहाँ पे आईआईसी में नहीं लगाने चाहिए थे। वो कहता है उसने सारे पैसे थे वो आईआईसी में यहाँ पे उड़ा दिए, वो यहाँ पे बैंक करप्ट हो चुका। और बोलता है उसने आर्मर जो भेजा था उन सारे पैसे उसके तो खत्म हो चुके हैं अब। और बोलता है अब मुझे कुछ तो करना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे भूख लग रही है और मेरे पास यहाँ पे पैसे भी नहीं है। बोलता भी थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वो देखता है कुछ जो बैंडिट होते हैं वो उस पर हमला करते हैं और उससे बोलता है कि तुम मुझे जितना भी तुम्हारे पास पैसा है या जो भी है वो हमें सौंप दो। वो बोलता है तुम यार टकले से आगे का कंगी मांगोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या ही मिलेगा। और वो बोलता है कि देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तुम मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक जो एप्पल होता है उसको यहाँ पे कट करता है और कहता है देख रहे हो मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे ही कट कर सकता हूँ। जो हमारा भाई होता है बोलता है हाँ मैं तुम्हें यहाँ पे कट करके दिखाता हूँ। और उनको दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है एक गॉब्लिन होता है जो कि यहाँ पे इंसान बन के यहाँ पे रह रहा होता है और बोलता है अच्छा गॉब्लिन्स मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ बच्चे। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो अपने गॉब्लिन किंग के पास जाता है और यहाँ पे बताने लगता है जो इंसान है उनको यहाँ पे पता चल चुका है कि यहाँ पे गॉब्लिन्स है और हमको यहाँ पे सेफ रहना होगा। और बोलता है कि मैं तो यहाँ पे यही चाहता था, तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया। और बोलता है कि अभी जो इंसान है उन पे हमला करने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। ये सुनने के बाद सारे लोग यहाँ पे खुश होते हैं। हमारा भाई जो मर्लिन होता है वो अपनी सिस्टर को यहाँ पे एक लेटर लिखता है कि वो काफी ज्यादा यहाँ पे आईआईसी कर रहा है और जो सारी लड़कियां हैं उसके यहाँ पे दीवानी है। और बोलते हैं उसके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है, तो जो डेमन वर्ड है उसमें वापस अब कभी भी लौटने वाला नहीं है। वो उसकी जो बहन होती है उसको पता होता है कि हाँ मेरा जो भाई है यहाँ पे फेंक रहा है लंबी लंबी। पहले जो हमारे लिलित होते हैं उसको यहाँ पे सब कुछ पता होता है कि मुझे पता है मेरा जो भाई है उसकी यहाँ पे हालत वहाँ पे खराब ही होने वाली है। तो इसी तरफ हमको दिखाया जाता है कुछ लड़के होते हैं हमारे भाई को यहाँ पे नोटिस करते हैं और पहचान जाते हैं, तुम तो वही हो ना बॉन्टी वाले लड़के, तुम रुको यहाँ पे, वो यहाँ पे पैसे चाहिए मैं तुम्हें यहाँ पे पकड़ के रहूंगा। हमारा जो भाई होता है बोलता है नहीं तुम मुझे यहाँ पे जाने दो, तुम्हारी वजह से लोग जो मेरे पीछे पड़ चुके हैं। और हमको दिखाया जाता है पूरा गाँव उसके यहाँ पे पीछे पड़ जाता है। मतलब जो लड़का होता है वो उसके सामने आता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम वही हो ना बॉन्टी वाले लड़के।
जो हमारे चोर होते हैं उसको पकड़ के वो खड़ा होता है कि अगर ये कुछ कहे तो इस पे वो हमला करे। लेकिन जो लड़का होता है उसका नाम होता है यहाँ पे हेनरी, और वो बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो, तुम काफी ज्यादा यहाँ पे कमजोर हो, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं किया होगा। वो यहाँ पे जो ट्रिक्स होते हैं उनको यहाँ पे इस्तेमाल करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो यहाँ पे फेल हो जाता है। और यहाँ पे जो हेनरी होता है उसका यहाँ पे मजाक उड़ाता है, इसी वजह से उसकी यहाँ पे आइसक्रीम गिरा देता है और यहाँ पे वो काफी ज्यादा रोने लगता है। तो उसी तरह उनको दिखाया जाता है जो एडवेंचर्स होते हैं वो हमारे एलएस को बुलाते हैं और कहते हैं जो गोब्लिन्स है उन्होंने हमला कर दिया, तो इसी वजह से हमें वहाँ पे जाना होगा। तो जो हमारे लड़के होते हैं बोलते कि नहीं वो जो पोस्ट थी वो मैंने कब की छोड़ दी, और वो बोलते यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ पे तुम हमारे साथ आ सकते हो। और बोलते तुम्हारी जो नॉवल है वो काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छी है, एक डेमन किंग और जो एक लाइटनेस की जो लड़की है उसकी यहाँ पे रोमांस की यहाँ पे कहानी है, और मिलियंस ऑफ जो कॉफी थी यहाँ पे बिक चुके हैं। ये सुनने के बाद जो हमारे लड़के होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे शर्मा रहे होते हैं और बोलते यार यहाँ पे मैं क्या ही कर सकती हूँ। जो सारे लोग होते हैं उससे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारे साथ तुम्हें चलना चाहिए। फिर वो जो टीम होती है उसमें एक लाइक न्यूली मैरिड एक कपल भी होता है, वो कहता है कि हम वहाँ पे जाएंगे, ये जो तुम्हारी नॉवल है यहाँ पे वहाँ पे रीड करेंगे। वो बोलते क्या तुम ये सब क्या बोल रहे हो। ये देखने के बाद उसको काफी ज्यादा यहाँ पे शर्म आ रहे होते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने उसके बारे में क्या क्या कहानी यहाँ पे बना लिया। दूसरी तरफ जो हमारा भाई होता है फोटो को हाथ में लेने के बाद वो कहते हैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगा मैं। दूसरी तरफ जो हमारा भाई मार्लिन होता है वो खाना खाने के बाद वहाँ से निकलने ही लगता है, तभी वहाँ की जो मालकिन मरीटा होती है उसको पकड़ लेती है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ। वहाँ की जो मालकिन होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे जॉब पे तो रख सकती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें अपनी स्किल्स पहले शो करनी होगी। हमारा भाई बोलता है मैं यहाँ पे डांस कर सकता हूँ और जो म्यूजिक है वो भी कर सकता हूँ। उसकी जो सैलरी होती है वो भी उसको बताई जाती है कि तुम्हें 1 गोल्ड दिया जाएगा और 50% जो तुम्हारी कमीशन होगी वो मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूंगी हर सेल पे। ये सुनने के बाद जो हमारा भाई होता है वो बोलता है हाँ लेकिन मुझे यहाँ पे करना क्या होगा। तो यहाँ पे जो मरीटा होती है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगती है और बोलती है रात में सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स आती है, तो इसी वजह से तुम्हें उनको यहाँ पे खुश करना होगा और यहाँ पे तुम्हें इंप्रेस करके उनको रखना होगा, तुम्हें उन सबसे अच्छे से बात करनी होगी। हमारा भाई बोलता है हाँ मैं एक जेंटलमैन बनने का कोशिश करूंगा। बोलते ठीक है जितनी तुम सेल कराओगे उतना ही तुम्हारे यहाँ पे फायदा है। वो बोलता ठीक है मैं यहाँ पे लग जाता हूँ अपने काम पे। वो बोलती हाँ मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ, मुझे पता तुम ये कर सकते हो। तो तभी यहाँ पे हेनरी आ जाता है, उसकी मदर उससे इंट्रोड्यूस करती है और बोलता है ये तो फ्री लोडर है ना। उसकी मदर उसको यहाँ पे मारती है और बोलती तुम ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा भाई होता है वो बोलता है भाई ये मेरे तो लग गए यार, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे। और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी जो आइसक्रीम थी वहाँ पे गिरा दी थी। और बोलता है कि वो तुम्हें वापस से वो खिला देगा। लेकिन जो लड़का होता है वो इसकी बातों को मान नहीं रहा होता और बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पे लड़ना सिखाऊंगा, मैं यहाँ पे एक नाइट हूँ। लेकिन वो बोलता नहीं मुझे पता है जो असली नाइट होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल होते हैं, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा वीक हो। हमारा जो भाई होता है वो बोलता है अरे मेरी बात मानो, मैं यहाँ पे नाइट हूँ, मैं काफी ज्यादा अच्छा लड़ता हूँ यहाँ पे। लेकिन हेनरी उसमें यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करता। दूसरी तरफ जो हमारे एडवेंचर्स होते हैं यहाँ पे गोब्लिन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जो गोब्लिन होते हैं यहाँ पे इतने ज्यादा होते हैं उनको यहाँ पे हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं और उनकी जो पूरी सेना होती है धीरे धीरे करके वहाँ पे आ जाती है। इस वजह से जो सारे होते हैं वो यहाँ पे भागने का सोचते हैं, लेकिन गोब्लिन्स की जो क्वीन होती है वो वहाँ पे उनके सामने आ जाती है और हमको दिखाया जाता है जो हमारा मार्लिन भाई होता है वो अपने काम पे लग जाता है और जो सारी गर्ल्स होती है उनको काफी अच्छा वो ट्रीट कर रहा होता है और जो सारी गर्ल्स होती है वो इनसे इंप्रेस होती है, लेकिन जो लड़के होते हैं वो यहाँ पे इंप्रेस नहीं होते। जो मरीटा होती है वहाँ पे सेल्स लिस्ट देखती है और बोलती है वाओ तुमने जो सेल्स लिस्ट है उसको काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ा दिया है। वो कहते तुम्हारा निकनेम डेजी के साथ अगर हम एक पोस्टर लगाए जो एडवर्टाइजमेंट है वो करे तो कैसा रहेगा। हमारा जो भाई होता है ये सुन के वो डर जाता है, बोलता नहीं नहीं हमें ये सब करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बताया ना। बोलते भी जो हमारा हेनरी होता है वो वहाँ पे आता है, उसका जो उसके मदर का हाथ पकड़ के रखा होता है, इस वजह से उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते तुम मेरी मदद से यहाँ पे दूर रहो, तुम एक सिर्फ एक फ्री लोडर्स हो। ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होता है वो बाहर निकल जाता है और पेड़ पे अपना जो गुस्सा होता है वो निकालने लगता है। एलिस हेनरी से पूछती है क्या तुम इसको यहाँ पे जानते हो। जो हमारा भाई होता है वो बोलता है हाँ मैं इसको यहाँ पे जानता हूँ, ये हमारी जो सेल है उसको इंक्रीज करने के लिए काम कर रहा है और यहाँ पे जो गर्ल्स है उन सभी को यहाँ पे फंसा के बैठा है यहाँ पे। बोलते भी यहाँ पे जो विलेजर्स होते हैं वो यहाँ पे उसके पास आते हैं और बोलते क्या तुम इसको यहाँ पे पकड़ने के लिए आयो। वो यहाँ पे एलिस को पैसे ऑफर करते हैं और बोलते तुम उसको यहाँ पे लेके जाओ, उसने सारी गर्ल्स को यहाँ पे ट्रैप में यहाँ पे फंसा के रखा है। जो एलिस होती है उसके एंटर करती है और वहाँ पे शॉक होती है क्योंकि उसमें सारी जो गर्ल्स और लेडीज होती है विलेज की उसके अंदर ही होती है और उसको चेयर कर रही होती है और बोलती है तुम तो यहाँ पे मुझे मर्लिन लग रहे हो। यहाँ पे पोस्टर से देखती है और यहाँ पे कंफर्म हो जाती है ये जो भाई होता है वो और कोई नहीं मर्लिन होता है जो यहाँ पे डांस करके इन सबको यहाँ पे इंप्रेस कर रहा होता है। तभी हमको दिखाया जाता है जो एलिस होती है उसके यहाँ पे पास जाने का ट्राई करती है, लेकिन तभी उसको लगता है कि वो उसको यहाँ पे सपोर्ट करने आए हुए और बोलती तुम यहाँ पे मेरी हेल्प करने आए हो क्या। बोलते नहीं और बोलते कि मुझे पता है तुम आखिरकार तुम कौन हो, तो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन जो हमारा भाई होता है यहाँ पे बचने का ट्राई कर रहा होता है और बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और वहाँ पे जोर जोर से यहाँ पे रोने लगती है और बोलती है तुमने जैसे मेरा आर्मर लिया यहाँ पे मैं बर्बाद हो गई। यहाँ पे जो एलिस होती है उसको यहाँ पे ब्लेम करने लगती है, बोलती है मेरे जो आर्मर है तुम मुझे लौटा दो, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत सारे जो पैसे है वो वहाँ पे चुकाने होंगे। और बोलते हैं मैंने तो उसको यहाँ पे भेज दिया, वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है। वो बोलते कि तुमने ऐसा क्यों किया और उसको मारने के लिए कहता है, लेकिन बोलते तुम मुझे माफ करो मैं तुम्हारे जो पैसे है वो यहाँ पे लौटा दूंगा। लेकिन जो हमारी लड़की होती है बोलते कि तुम कैसे ही मुझे लौटाओगे, तुम यहाँ पे फ्री लोडर का काम करके भी ज़्यादा पैसे यहाँ पे नहीं कमा पाए।
हमारा जो भाई होता है बोलता है हाँ मैंने फ्री रूलर का काम करके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसे कमाए हैं। बोलते हैं कि मुझे पता है तुमने कितने ही पैसे कमाए होंगे। लेकिन जो हमारी लड़की होती है यहाँ पे हार मान जाती है और बोलते हैं मुझे पता है मेरी जो पूरी ज़िंदगी है यहाँ पे वो पैसे चुकाते चुकाते यहाँ पे गुजरने वाली है। और बोलते हैं अगर तुम यहाँ पे फ्री एडवेंचर बनो तो तुम यहाँ पे पैसे अच्छे खासे कमा सकते हो। जो हमारा भाई होता है उसको बोलता है हाँ मुझे हमेशा से एक एडवेंचर बनना था, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ तुम्हारी जो टीम है उसको यहाँ पे ज्वाइन करना हो। जो गोब्लिन है उनको यहाँ पे मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा मारने के लिए। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा हैंडलर होता है यहाँ पे गेट के पास होता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ वो जो लड़का है वो यहाँ से भाग ना जाए, वो जो फील्ड है उसको मैं यहाँ पे कैसे भी करके पकड़ा के रहूंगा। तभी हमको दिखाया जाता है उन एडवेंचर की जो टीम होती है जो गोब्लिन को यहाँ पे मारने गए थे उनमें से एक आदमी आता है और बोलता है गेट खोलो, मेरे जो सारे टीममेट्स थे वो यहाँ पे मर चुके हैं। और बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो। जैसे यहाँ पे वो डोर खुलता है उनको दिखाया जाता है जो गोब्लिन की जो पूरी सेना होती है वो यहाँ पे विलेज पे हमला कर देती है और बोलते हैं धोखा तुमने ऐसा कर क्यों किया। तो कहता कि यहाँ पे मैं मजबूर था, अगर मैं कुछ नहीं करता तो ये मुझे यहाँ पे मारने वाले थे। यहाँ पे सारे लोग शौक होते हैं जो एडवेंचर होता है वो अगर ऐसे क्यों कर रहा होता है। और जो हमारी एलाइस होती है वो यहाँ पे देखती है कि ये क्या हो चुका होता है, वो जो देखती है कि वो एक फ्री रूलर का काम आकर क्यों ही कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो पूरी विलेज होती है यहाँ पे आग लगी होती है और उसको पता चलता है जो गोब्लिन्स होते हैं उन्होंने पूरी इस पे हमला कर दिया होता है। लेकिन जो हमारा भाई होता है अपने काम में बिजी होता है और जो सारी लड़की होती है और जो सारी फीमेल्स होती है स्पेशली सिर्फ उनका जो प्रोग्राम होता है यहाँ पे चल रहा होता है। इसी वजह जैसे वो गोब्लिन्स जाते हैं उनको यहाँ से बाहर भगा देता है जैसे यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा होता है। और तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा भाई होता है वो यहाँ पे नोटिस करता है कि जो उनकी जो मालकिन यानी जो मरीटा है वो बाहर गई है, अगर उनको कुछ हुआ तो उसके जो पैसे है उसको यहाँ पे नहीं मिलने वाले। इस वजह से उसको उनको सेव करने के लिए जाता है और यहाँ पे देखता है जो हेनरी होता है यहाँ पे डरा हुआ होता है और यहाँ पे छुपा हुआ होता है। और तभी हमको दिखाया जाता है उसको पता चलता है उसका जो लड़का होता है वो यहाँ पे गेट के पास है, इसी वजह से उसको यहाँ पे गुमराह करने का ट्राई करते हैं। लेकिन जो गोब्लिन्स होते हैं उसकी मम्मी को यानी जो मरीटा होती है उसको यहाँ पे पकड़ के ले जाते हैं। जो हमारा भाई होता है उनके पीछे जाने लगता है लेकिन उसकी मदर बोलते तुम यहाँ पे मत आओ वरना तुम्हें भी पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ हमको मर्लिन को दिखाया जाता है और बोलता है ये जो छोटे लेवल के जो क्रीचर्स है उनको मैं ऐसे करके हरा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मेरे क्या दिन आ चुके कि मुझे गोब्लिन्स के साथ यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी। जो गोब्लिन्स होते हैं उसके यहाँ पे पीछे आते हैं और अपनी जो एक सोड होती है उसी से 4-5 गोब्लिन को यहाँ पे काट के यहाँ पे फेंक देता है। तभी जो एलिस होती है उसको यहाँ पे पकड़ लेती है और बोलती है मुझे पता है तुम गोब्लिन के साथ यहाँ पे मिले हो। तभी जो हमारा भाई होता है वो बोलता है तुम्हें पता है ना मैं एक डेमन किंग हूँ, इन छोटे मोटे क्रिएचर्स के साथ यहाँ पे मैं कोलैब नहीं करने वाला। यहाँ पे जो एलिस होती है वो मर्लिन से कहते हैं कि तुम यहाँ पे गिल्ड ज्वाइन करना चाहते थे ना, तो उसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी यहाँ पे, तभी तुम एक एडवेंचर यहाँ पे बन पाओगे। लेकिन जो हमारा भाई होता है वो कहता है कि नहीं मैं अपने हिसाब से बन लूंगा, तुमने उस टाइम पे तो मेरी यहाँ पे मदद नहीं की थी, जब तुम्हें अभी जरूरत पड़ी है तो तुम मेरे पास यहाँ पे आ चुके हो। वो बोलता है मैं तुम्हारे यहाँ पे कोई मदद नहीं करने वाला। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो गोब्लिन्स होते हैं वो यहाँ पे एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं और जो विलेजर्स होते हैं उनको मार रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी लड़की होती है वो धीरे धीरे करके उनको यहाँ पे बचा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो गोब्लिन्स की जो क्वीन होती है यहाँ पे नोटिस कर रही होती है कि यहाँ पे एक अच्छी फाइटर है और उसके यहाँ पे पीछा करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और ना यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन जो लड़की होती है वो बोलती कहाँ ये जो एलाइस है वो हमारे लिए यहाँ पे कोई भी बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं बन सकती है और बोलती तुम इस पर हमला करो। ऐसा करने के बाद हमको दिखाया जाता है वो क्वीन वहाँ से चली जाती है और हमारे जो भाई होता है मर्निल उसके बारे में उनको पता चल जाता है कि एक जो लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल है और वो हम सबको यहाँ पे अकेला ही मार सकता है। वो ये देखने के बाद वहाँ से भागने का सोचते हैं और जो सारे गोब्लिन्स होते हैं वो यहाँ पे विलेज से यहाँ पे भाग जाते हैं। यहाँ पे हमको दिखाया जाता है एक जो जॉनसन नाम का आदमी होता है वो यहाँ पे सारे विलेजर्स को यहाँ पे इकट्ठा करता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना जो गोब्लिन्स है वो हमारे जो परिवार वाले हैं उनको यहाँ पे लेके गए हैं, अब तुम्हें पता है कि वो वापस जिंदा तो आने वाले हैं नहीं, तो तुम्हें अपने आप को यहाँ पे बचाना होगा। तभी जो हमारे एलाइज होती है वो यहाँ पे आती है उस लाइक जो एडवेंचर होता है उसके साथ उसको लेके। तभी जो गेट वाला आदमी होता है वो बोलता है यही आदमी था जिसने मुझसे यहाँ पे गेट को खुलवाया था। लेकिन जो हमारे एलाइज होती है उसको यहाँ पे डिफेंड करती है और कहते हैं कि वो यहाँ पे मजबूर था वो करने के लिए, वो जानबूझ के ऐसा क्यों करेगा, ये तो उनसे यहाँ पे फाइट करने गया था हमारे लिए। लेकिन जो जॉनसन होता है वो बोलता है कि तुम्हारे अब बात क्यों माने, आखिर तुम हो कौन। वो अपने बारे में बताने लगते हैं, सभी बोलते हैं ये तो एक यूजलेस लड़की है, ये जो है अपनी टीममेट को मरवा के आई थी। और जो जॉनसन होता है उसका यहाँ पे मजाक बनाता है, इसी वजह से उसको यहाँ से भगा देती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे यहाँ पे लीडर हो, तुम मेरे साथ यहाँ पे कौन देना चाहे। यहाँ पे जो हमारा हेनरी होता है वो कहता है मैं तुम लोगों के यहाँ पे साथ में हूँ। वो जैसे अपनी स्वॉर्ड लेने जाता है वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है और गोब्लिन को देखने के बाद वो डर जाता है। वो अपनी जो फादर की जो स्वॉर्ड होती है उसको लेके आता है, लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है कुछ जो गोब्लिन्स होते हैं उसके पीछे कर रहे होते हैं और उसके यहाँ पे हमला कर देते हैं। और जो गोब्लिन होता है उसको यहाँ पे नीचे गिरा देता है और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा मर्निल होता है वो यहाँ पे कहता है कि तुम मुझे अब यहाँ पे गुस्सा दिला रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। हमारा जो भाई होता है उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि हाँ अब मुझे इंसानों के लिए भी यहाँ पे लड़ना होगा। वो बोलता है कि कोई बात नहीं तुम यहाँ पे रुको। यहाँ पे हेनरी की बातें सुनने के बाद जो हमारा भाई होता है उसको यहाँ पे याद आने लगता है कि कैसे उसकी जो सिस्टर थी वो यहाँ पे एक बार खतरे में थी, उसने उसकी जान बचाई थी। और फिर यही से जो हमारा भाई होता है वो सोचता है कि उन सबको यहाँ पे वो बचा के लेके आएगा। वेल जो हमारा भाई होता है वो हेनरी को कहता है कि चलो अब मैं उनको बचा के ला रहा हूँ तो यहाँ पे आराम करो। जो हमारा भाई होता है वो निकलता है और वहाँ पे देखता है वहाँ पे जो कुछ विलेजेस होते हैं वो अपने फैमिली
को बचाने के लिए सोच रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जो हमारा मर्लिन होता है उनको ज्वाइन करने का यहाँ पे सोचता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन जो सारे लोग होते हैं यहाँ पे थोड़ा घबरा रहे होते हैं और बोलते हैं हमें एक लीडर की जरूरत है। तभी जो हमारा हेनरी होता है बोलता है कि मैं तुम्हारा लीडर बनूंगा और बोलता है ये बच्चा मेरे हाथ से कभी पिट जाएगा। तभी जो जॉनसन होता है उसको वापस लेके आता है और बोलता है जो जॉनसन है ये हमारा लीडर है और ये हमको सपोर्ट करेगा। लेकिन जो हमारा जॉनसन भाई होता है वो एक नाइट होने के साथ भी वो एक काफी कमजोर आदमी होता है और उसकी फट रही होती है कि वो गोब्लिन से आकर कैसे फाइट करेगा। गोब्लिन किंग का जो सीन होता है वो हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो लड़की होती है उसको बताते हैं कि हमने जो विलेज था उस पर यहाँ पे रेड की थी। यहाँ पे जो किंग होता है वो बोलता है हाँ मैंने यहाँ पे सुना तुमने जो इंसान है उनको यहाँ पे कैद करके रखा है। बोलते कि वो तो ठीक है लेकिन हमने यहाँ पे नोटिस किया वो जो विलेज है उसमें यहाँ पे 2 प्रोफेशनल फाइटर्स है और काफी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से हमने सोचा कि हमें वहाँ से आ जाना चाहिए। बस दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो विलेजेस होते हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। लेकिन जॉनसन होता है उसके यहाँ पे फटके 4 हो गए होते हैं और जो हमारा हेनरी होता है वो गोब्लिन को देख के यहाँ पे डर जाता है। लेकिन जो हमारा भाई होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे आ जाओ। वो गोब्लिन से अपना फायर ट्रैप होता है उसको यहाँ पे ऑन कर देते हैं और वो सोचते हैं इसको सिर्फ जो इंसान है यहाँ पे वो पार कर नहीं सकते और जो मॉन्स्टर होते हैं उसको इजीली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई भी इंसान यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जो हमारा मर्लिन भाई होता है उसके पीछे आता है और बोलता है तुम कैसे हो। यहाँ पे जो विलेजेस होते हैं यहाँ पे शौक होता है कि उसने यहाँ पे एंटर कैसे कर लिया है। और जो लड़की होती है गोब्लिन वाली वो सोचते हैं कि आगे वो कैसे यहाँ पे एंटर करेंगे और बोलते हैं कि उनको इजीली मैंने यहाँ पे कंफ्यूज कर लिया। लेकिन जो हमारा भाई होता है यहाँ पे एंटर कर जाता है और अपने आप को बताता है वो डेजी। यहाँ पे जो सारे लोग होते हैं वो बोलते तुम तो वही फेमस डेजी हो ना। वो बोलता हाँ कि तुम यहाँ पे मेरी मदद करोगी। लेकिन जो गोब्लिन किंग होती है वो बोलते नहीं मैं तुम्हें यहाँ पे मदद नहीं कर सकती। और अपने फ्लेम होता है यहाँ पे उससे यूज करती है और जो हमारा भाई होता है वो इजीली यहाँ पे बच जाता है। यहाँ पे गोब्लिन की जो क्वीन होती है वो बोलते हैं कि मुझे पता है तुम अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे छुपा रहे हो और तुम एक यहाँ पे मॉन्स्टर हो वरना तुम इसको यहाँ पे पार ही नहीं कर सकते थे। फिर जो फायर ट्रैप होता है उसको यहाँ पे ब्रेक करने के बाद जो हमारा हीरो होता है उस क्वीन को भी यहाँ पे गिरा देता है। ये देखने के बाद जो हमारे विलेजर्स होते हैं यहाँ पे शौक होता है कि इतना ज्यादा पावरफुल है ये इंसान तो यहाँ पे नहीं हो सकता। जो हमारा जॉनसन होता है उसके यहाँ पे फटके 4 हो जाते हैं और जैसे ही वहाँ पे एंटर कर रहा होता है जो हमारा हेनरी होता है उसको यहाँ पे रियलाइज होता है यही उसका हीरो होता है वो उसके साथ यहाँ पे रह रहा होता है उसको यहाँ पे रियलाइज ही नहीं होता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है एलाइस को जो कि विलेजर्स होते हैं उनको यहाँ पे बचा रहे होते हैं। लेकिन जो गोब्लिन्स होते हैं वो वहाँ पे हमला कर देते हैं और हमको दिखाया जाता है जो हमारे एलाइस होती है वो काफी अच्छे से उनको हैंडल कर रहे होते हैं। एक एक करके जो गोब्लिन्स होते हैं उनको यहाँ पे मार रहे होते हैं। और जो हमारा गोब्लिन किंग होता है वो उसका यहाँ पे वेट कर रहा होता है और बोलता है हाँ मैं तुम्हारे यहाँ पे वेट कर रहा था और मैं चाहता था एक जो स्ट्रॉन्ग है लड़की उससे मैं यहाँ पे फाइट करूँ। काफी दिन हो गए मैंने किसी स्ट्रॉन्ग से यहाँ पे फाइट नहीं की तो बोलते हैं आज 2-2 हाथ यहाँ पे हो ही जाए। जो हमारे लड़के होते हैं वो यहाँ पे तैयार होते हैं उसके साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए। लेकिन जो हमारा गोब्लिन किंग होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल होता है। जब हमारा मर्लिन उसके अंदर पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है वहाँ पे बहुत सारी केव्स होती है। इस वजह से यहाँ पे परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो रास्ता नहीं देख पा रहा होता है। दूसरी तरफ जो हमारी एलाइस होती है वो यहाँ पे गोब्लिन किंग से यहाँ पे लड़ रही होती है और जो हमारा गोब्लिन किंग होता है वो उससे कहता है पहली बार इतनी ताकतवर लड़की से मैं यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ जो काफी ज्यादा सुंदर भी है लेकिन तुम मेरे सामने एक बच्ची जैसी हो। यहाँ पे जो हमारी एलाइस होती है अपने मैक्स पावर यहाँ पे यूज कर रही होती है लेकिन जो गोब्लिन किंग होता है उसमें बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा होता है उस पर झपटा मार लेता है। और हमको दिखाया जाता है जो हमारी लड़की होती है वो अपनी जो कॉम्बिनेशन पावर्स होती है उनको यहाँ पे यूज करती है और उसको लगता है उसने गोब्लिन किंग को यहाँ पे मार दिया है। लेकिन जो हमारा गोब्लिन किंग होता है यहाँ पे एक्टिंग कर रहा होता है मरने की। यहाँ पे जो गोब्लिन किंग होता है अपने आप को हील कर लेता है और ये देखने के बाद जो हमारी एलाइस होती है वो थोड़ी डर जाती है और हमको दिखाया जाता है जो गोब्लिन किंग होता है अपने मैक्स रूप में यहाँ पे आ जाता है। और हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो यहाँ पे विलेजर्स होते हैं यहाँ पे भाग रहे होते हैं उनको एक फिगर दिखता है वो यहाँ पे डर जाते हैं। उनको लगता है वो एक गोब्लिन है लेकिन वो वहाँ पे देखते हैं तो हमारा भाई मरने होता है। उसको देखने के बाद जो हमारे मरिटा होती है वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलता है मरिटा मैं आपको यहाँ पे बचाने आया हूँ। वो ऐसा सुनने के बाद जो हमारा मरिटा होती है उसको बोलते हैं तुम पागल हो क्या तुम भी यहाँ पे मर जाओगे। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो गोब्लिन होते हैं वो हमारे पीछा कर रहे होते हैं और उनको एक एक करके वो खत्म कर देता है। ये देखने के बाद जो सारी लड़कियां होती है थोड़ी यहाँ पे खुश होती है और बोलती है हाँ तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो इसका मतलब तुम गोब्लिन से यहाँ पे फाइट कर सकते हो। और जो हमारी लड़की होती है वो कहती है तुम एलाइस को यहाँ पे बचाना होगा अगर तुम उसको बचाओगे तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसे देने वाली हूँ। और ये सुनने के बाद जो हमारा भाई होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है जो गोब्लिन किंग है उसके पास बहुत ज्यादा सोना है तो तुम अगर उसको मारोगे तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सोना यहाँ पे हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा भाई का जो लालच होता है वो यहाँ पे जाग जाता है और बोलता है 1 मिनट में उनको यहाँ पे मैं खत्म करके आता हूँ। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा भाई होता है बहुत ज्यादा स्पीड में उन सबको खत्म करते हुए जो गोब्लिन किंग होता है उसके पास यहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ पे हमको दिखाया जाता है उसने हमारे एलाइस को पकड़ के रखा होता है। यहाँ पे जो हमारा मर्लिन होता है उसके आर्म को यहाँ पे कट कर देता है और जो हमारे एलाइस होती है उसको यहाँ से ले जाने लगता है और कहता है इसको मैं यहाँ पे हरा के आऊंगा वरना ये हमको मार सकता है और बोलता है मुझे बोनस मिलने वाला है। यहाँ पे जो हमारा एलाइस होती है बाकी सब के बारे में पूछती है और हमारा भाई बोलता है वो बाकी सब यहाँ पे सेफ है। जो हमारा गोब्लिन किंग होता है यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा गोब्लिन किंग होता है अपने हाथ को फिर से रिजनरेट कर देता है। उसको लगता है जो हमारा भाई होगा वो थोड़ा यहाँ पे शौक होगा लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं देता है। और हमको दिखाया जाता है हमारा गोब्लिन किंग यहाँ पे समझ जाता है ये काफी ज्यादा यहाँ पे ताकतवर है इस वजह से उसको बताने लगता है बोलता है तुमसे जो यहाँ पे वो लड़की थी
ऐसा सुनने के बाद जो हमारा गोब्लिन किंग होता है यहाँ पे भड़क जाता है और हमारा जो भाई मर्निल होता है उसको चारों तरफ से यहाँ पे अटैक करने लगता है। लेकिन हमारा जो भाई होता है वो होता है यहाँ पे एक डेमन किंग और काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है। इस वजह से ये जो गोब्लिन है ये उसको कुछ भी यहाँ पे नहीं बिगड़ सकते। तो हमारा भाई होता है बोलते 1 मिनट रुको, मैं इसके यहाँ पे खत्म करके आ ही रहा हूँ, और हमको दिखाया जाता है यहाँ पे गोब्लिन किंग होता है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। लेकिन जो हमारा मर्निल होता है वो कहता है यार तुमने मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान कर दिया है, तो तुम्हारा जो एंड है यहाँ पे होने वाला है। हमारा जो मर्निल होता है उसकी बातें सुन के यहाँ पे हंस रहा होता है और बोलता है यार ये जो गोब्लिन है ये मुझे मारने की बातें यहाँ पे कर रहा है। और जो हमारा गोब्लिन होता है अपनी मैक्स पावर को यहाँ पे यूज करता है और उसको लगता है उसने यहाँ पे मर्निल को यहाँ पे हरा दिया होता है। लेकिन जो हमारा भाई होता है सिंगल हैंडेडली उसको यहाँ पे हैंडल कर लेता है और वो बोलता है अब इसका एंड आ चुका है। ऐसा करने के बाद अपनी वो स्वॉर्ड होती है यहाँ पे वो निकालता है और यहाँ पे गोब्लिन होती है उसके यहाँ पे फटके हाथ में आ रही होती है कि ये बंदा है आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे हमारा डेमन किंग यहाँ पे जो स्वॉर्ड होती है उसको देखने के बाद यहाँ पे वो समझ जाता है ये तो एक लेजेंडरी जो होती है वो स्वॉर्ड है और ये तो सिर्फ डेमन किंग के पास यहाँ पे होती है। जैसे उसको ये पता चलता है उसके फटके यहाँ पे हाथ में आ जाती है और जो हमारा भाई होता है एक ही मुंह को यहाँ पे उसको यहाँ पे हरा देता है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारा जो भाई होता है उसने काफी ज्यादा पावर्स को यहाँ पे यूज कर लिया होता है। इसी वजह से जो यहाँ पे केव होती है वो धीरे धीरे यहाँ पे गिरने लगती है। लेकिन जो हमारा भाई होता है यहाँ पे वो अलाइज को यहाँ से निकालता है और हमको दिखाया जाता है जो सारे विलेजर्स होते हैं उनको हमारा भाई मर्निल यहाँ पे सेव कर देता है। और जो हमारा हेनरी होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे खुश होता है, उसको पता चल जाता है ये उसका यहाँ पे हीरो होता है जिसको यहाँ पे वो पसंद करता है। तो ये सब देखने के बाद जो हमारा भाई होता है यहाँ पे जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है ये जो केव है यहाँ पे कैसे टूट सकती है, क्योंकि मेरा जो खजाना था उसके अंदर यहाँ पे रह चुका है। खजाना खो जाने की वजह से जो हमारा भाई होता है काफी ज्यादा यहाँ पे दुख फील करता है और जो बाकी जो विलेजर्स होते हैं उनको लगता है ये अलाइज के यहाँ पे चिंता कर रहा होता है। और हमको दिखाया जाता है जो हमारा भाई होता है यहाँ पे अलाइज के कमरे में जाता है और कहता है ये एक एडवेंचरर और एक गिल्ड के मेंबर है, तो मैं चाहता हूँ ये विलेजर्स के यहाँ पे हेल्प करे, इस वजह से मुझे यहाँ पे इसको ठीक करना होगा। ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होता है उसके यहाँ पे कपड़े खोलता है और उसको धीरे धीरे यहाँ पे ठीक करने लगता है। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा हेनरी होता है और जो हमारा मरीटा होती है वहाँ पे आती है और उनको लगता है ये दोनों यहाँ पे रोमांस कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। ऐसा करने के बाद वापस चले जाते हैं। जो हमारा भाई होता है अपनी पावर्स को यहाँ पे यूज करता है और धीरे धीरे उसको यहाँ पे ठीक करने लगता है। लेकिन जो हमारी लड़की होती है यहाँ पे कुछ अजीब ही फील कर रही होती है और हमको दिखाया जाता है वो सपने में हमारे भाई के बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ जो रात का सीन होता है जब हमको दिखाया जाता है जो हमारी लड़की होती है बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो चुकी होती है, लेकिन जो एडवेंचरस होते हैं और जो गिल्ड के मेंबर होते हैं वो वहाँ पे पहुंचते हैं। जो हमारी लड़की होती है उसको बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ याद नहीं होता है जब वो गोब्लिन ने उसको यहाँ पे बेहोश कर दिया होता है। वो सारे जो मेंबर्स होते हैं उसको बताते हैं जो मर्निल है उसने तुम्हारे यहाँ पे जान बचाई है तो तुम्हें उसको जाके थैंक यू कहना चाहिए। यहाँ पे सारे मेंबर्स कहते हैं हमारी जान बचाने के लिए यहाँ पे थैंक यू। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा जॉनसन होता है यहाँ पे बोलता है कि मैंने सारी गोब्लिन्स को मार दिया था और ये कर दिया था और वो कर दिया था। तभी वो देखता है मर्निल वहाँ पे खड़ा होता है। मर्निल को देखने के बाद उसके यहाँ पे फटके हाथ में आ जाती है और बोलता है मुझे माफ करना। और जो यहाँ पे बेला होती है यहाँ पे मर्निल से पूछती है कि तुम मुझे कुछ यहाँ पे बताना चाहो। जो हमारा भाई होता है वो कहता है यहाँ पे कुछ ही गोब्लिन थे इसी वजह से मैंने उसको यहाँ पे हरा दिया। और जो हमारी बेला होती है इस न्यूज को यहाँ पे कवर करती है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे मरीटा होती है उसको बताती है जो हमारे अलाइस है वो तुम्हें यहाँ पे कब से ढूंढ रही है, तुम्हें उससे जाके मिलना चाहिए। हमारे भाई को लग रहा होता है कि वो चाहते हैं उससे माफी मांगे और उससे कहे मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पे थैंक यू। लेकिन यहाँ पे कोई अलग ही सीन होता है जब उसके कमरे में पहुंचता है जो हमारे अलाइस होती है उस पर यहाँ पे हमला कर देती है। और ये देखने के बाद हमारे भाई के फटके यहाँ पे हाथ में आ चुकी होती है। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है उससे पूछता है आखिर हुआ क्या तुम मुझे बताओगे। वो बोलते हैं कि तुमने मेरे यहाँ पे कपड़े क्यों खोले। तो जो हमारा भाई होता है वो कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पे ठीक करने के लिए तुम्हारे कपड़े खोले थे और यहाँ पे मेरी कोई भी बैड इंटेंशन यहाँ पे नहीं थी। वो ऐसा सुनने के बाद उसको थैंक यू बोलती है और कहते हैं मेरी जान बचाने के लिए पे थैंक यू। दूसरी तरफ जो हमारा भाई होता है वो कहता है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में जो मेरा खजाना था वो यहाँ पे जा चुका है और वो कहते हैं वो सारा चोरी का माल था। और यहाँ पे हमारा भाई कहता है कि मुझे यहाँ पे गिल्ड ज्वाइन करनी है तो तुम मेरी मदद यहाँ पे कर रही हो या नहीं। यहाँ पे जो हमारे अलाइस होती है वो बोलते हैं हाँ मैं तो मेरे पे मदद करूंगी। अगले दिन हमको दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं वहाँ से जा रहे होते हैं। जहाँ पे जो हमारा हेनरी होता है उससे कहता है मैं तुम्हारे फ्यूचर में यहाँ पे स्टूडेंट बनना पसंद करूंगा। और जो हमारे मरीटा होती है उससे कहते हैं तुम दोनों को यहाँ पे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो हमारा अलाइस होती है उसको यहाँ पे कड़ा जवाब देती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो गोब्लिन किंग होता है वो यहाँ पे मर जाता है। इसी वजह से सारे लोग सोचते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी एक जो लड़की होती है वहाँ पे आती है और कहती है हेल की जो तीसरी की है वो यहाँ पे मेरे पास है और मैं नहीं चाहती थी ये बात किसी को यहाँ पे पता चले। ये सुनने के बाद वो कहते तुम्हारा जो किंग है यहाँ पे अभी अलाइव है, वो अपनी बात यहाँ पे कर रही होती है। दूसरी तरफ जो अकेडमी होती है वो आपको हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो सारे वॉरियर्स होते हैं यहाँ पे होते हैं। उस गिल्ड को देखने के बाद जो हमारा भाई होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ पे जो बोर्ड होता है यहाँ पे पढ़ता है ये जो टास्क है वो काफी ज्यादा इजी है मेरे लिए और यहाँ पे जो पैसे है वो काफी ज्यादा कम मिल रहे हैं मुझे। यहाँ के जो रिसेप्शनर होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और एलएस को देखने के बाद उसे कहते हैं तुम मिशन कंप्लीट करके यहाँ पे आ चुके हो क्या। यहाँ पे जो हमारा एलएस होती है वो हमारे भाई को इंट्रोड्यूस कराती है और कहते हैं इसका नाम है गेसी। और कहती है कि ये हमारा न्यू मेंबर है। ऐसा करने के बाद वो बोलते हैं तुमने यहाँ पे मिशन कंप्लीट कर लिया क्या। वहाँ पे कहते हैं ये रहा वो लड़का जिसको मैं यहाँ पे पकड़ के लाया हूँ और जो मेरा रिवॉर्ड है तो मुझे यहाँ पे दे दो। ये सुनने के बाद जो हमारा भाई होता है वो कहता है क्या तुम तो कह रहे थे तुम मुझे यहाँ पे गिल्ड ज्वाइन कराने वाले हो, तुम तो मुझे यहाँ पे पकड़ा रही हो, ये क्या बात हुई। ये कहने के बाद जो लड़की होती है वो बोलती है हाँ तुम यहाँ पे उसको जो रिवॉर्ड है वो यहाँ
पे मिलेगा। ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होता है यहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो रहा होता है, क्योंकि जो हमारी लड़की होती है उसने उसके साथ यहाँ पे गेम खेल लिया होता है और हमको दिखाया जाता है उस लड़की को यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स मिल जाते हैं। जो हमारा भाई होता है वो चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारी लड़की होती है वो कहती है तुम्हें पता ना तूने मेरा यहाँ पे आर्मर बेचा है और मेरे कितने ज्यादा जो गोल्ड है उसको तूने मेरा यहाँ पे नुकसान करा है। हमारा भाई कहता है तुम ये नहीं देख रही कि मैंने तुम्हारे यहाँ पे जान बचाई थी। और हम ये सब सुनने के बाद जो हमारा भाई होता है उसको लग रहा होता है उसने यहाँ पे आके टाइम वेस्ट किया है अपना। तभी हमको दिखाया जाता है आर्यन नाम का जो लड़का होता है जिसने हमारे अलाइस को यहाँ पे प्रपोज किया होता है और जो हमारे अलाइस होती है उसने उसको यहाँ पे रिजेक्ट किया था। ये देखने के बाद कि जो लड़का होता है वो उसका एक बॉयफ्रेंड है, ये सुनने के बाद वो कहते तूने मेरे साथ यहाँ पे ऐसा क्यों किया। तो तभी जो आर्यन होता है अपनी स्वॉर्ड निकालता है और हमारे भाई को यहाँ पे चैलेंज करता है, कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करता हूँ। हमारा भाई होता है वो कहता है यार मेरे तो यहाँ पे कोई इज्जत ही नहीं है, मैं डेमन किंग कहाँ हूँ यार। तभी हमको दिखाया जाता है वो अपनी इंग्लिश से उसको यहाँ पे ऊपर फेंक देता है। ये देखने के बाद जो सारे लड़के होते हैं यहाँ पे शौक होते हैं। टोपुस नाम का जो लड़का होता है उस हमारे अलेक्स से कहता है तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो काफी यहाँ पे ताकतवर है। हमारे भाई को लगता है उसको यहाँ पे मजाक बना रहा है, इस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन अलेक्स कहते हैं उसे माफ कर दो। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारा भाई बोलता है मैं यहाँ पे गिल्ड ज्वाइन करना चाहता हूँ। उस तभी एक जो लड़का होता है वो पीछे से यहाँ पे आता है और जो सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे शांत हो जाते हैं। हमारा भाई होता है वो यहाँ पे शौक हो जाता है कि आखिरकार ये जो सारे लोग हैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो टेस्ट होता है उसका पे पार कर रहा होता है कि वो एक एडवेंचर बन सकता है या नहीं, और हमको दिखा जाता है वो जो लड़का होता है यहाँ पे एडवेंचर बन सकता है। और दूसरी तरफ जो हमारा भाई होता है वो बोलता है कि इतना ज्यादा आसान है एडवेंचर बनना। जो हमारा भाई होता है वो बोलता है कि वो तो इजीली इसको यहाँ पे पार कर लेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छा वॉरियर होता है। उसको टच करता है क्रिस्टल को, लेकिन वो होता है यहाँ पे अकोल नहीं होता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है उससे कहती है तुम यहाँ पे एडवेंचर यहाँ पे नहीं बन सकते। तभी जो हमारे एलआईसी कहती है कि तुम अपनी पावर्स को यहाँ पे छुपा रहे हो। वो कहता है यार मैं ऐसा करके क्यों करूंगा, मैं तो यहाँ पे चाहता हूँ इस गिल्ड में यहाँ पे आना। तभी जो हमारी लड़की होती है वो कहती है काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे पता है, लेकिन जो लड़की होती है वो कहती है हमारे रूल है अगर इसको यहाँ पे वाकर नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे गिल्ड में यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। हमारा भाई यहाँ पे सोचता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो आखिरकार यहाँ पे ऐसा वो क्यों नहीं कर पा रहा। तो ये सब देखने के बाद जो गिल्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे भाई पे हंसने लगते हैं। और जो हमारा भाई होता है वो कहता है तो मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए गिल्ड का जो सबसे पावरफुल आदमी है उससे यहाँ पे फाइट करना चाहूंगा। तो तभी उस गिल्ड के जो मास्टर होते हैं राइस वो वहाँ पे आते हैं और जो हमारा भाई होता है उसके चैलेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं जो चैलेंज है उससे मैं यहाँ पे डरते नहीं है। ऐसे करने के बाद उसको यहाँ पे हॉल में ले जाते हैं और हमारे भाई से कहते हैं अगर तुम में मुझे अगर पोटेंशियल दिखी तो मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ पे गिल्ड में ले लूंगा। हमारा जो भाई होता है उससे कहता है अगर बुड्ढे तो चाहे तो यहाँ से जा सकता है वरना तुम्हारी जो इज्जत है वो यहाँ पे पानी में मिल जाएगी। वो जो मास्टर होता है हमारे भाई को बताता है उसने ऐसे काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे हराया है जिसने उनको यहाँ पे चैलेंज किया है। जो हमारा भाई होता है वो उनको बता रहा होता है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता है और उसको लगता है कि उसको नहीं हरा पाएगा। तभी हमारा भाई होता है अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपना जो जलवा होता है वो दिखाता है। ये देखने के बाद जो हमारा मास्टर होता है उसके यहाँ पे फटके हाथ में आ चुके होते हैं। सारे मेंबर्स को लगता है कि वो मरने यहाँ पे नहीं बचने वाला, लेकिन जो हमारा भाई होता है वो जिंदा यहाँ पे बाहर आ जाता है। और जो मास्टर होता है उसकी यहाँ पे पैंट गीली हो चुकी होती है और बोलता है ये जो लड़का है काफी ज्यादा पावरफुल है और ये हमारे गिल्ड में आ सकता है। ये देखने के बाद जो हमारा भाई होता है वो बोलता है ये टाइम आ चुका है पैसे कमाने का। तो जैसे हमारा भाई बाहर जाता है और कहता है तुम्हें जैसे तो पता ही है ये मिशन हमने यहाँ पे साथ में कंप्लीट किया है, टोटली ये मैंने किया है तो मुझे 10% यहाँ पे मिलना चाहिए। और जो हमारा भाई होता है उसके यहाँ पे पैसे मिलते हैं, लेकिन जो एलएस होती है उसके साथ यहाँ पे काम नहीं करना चाह रही होती है। हमारा भाई कहता है कि इसने मुझे काफी ज्यादा कम पैसे किए, जबकि जो मिशन था वो टोटली मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया था। हमको दिखाया जाता है हमारा भाई उसके घर पे खाना खा रहा होता है, लेकिन जो बात एलएस होती है टोटली उसे यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही होती है और उसको बोलते तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन जो हमारा भाई होता है उसकी बात मानने पर यहाँ पे तैयार नहीं होता है। हमारा भाई उससे कहता है मैं तुम्हारे यहाँ पे सेफ्टी के लिए यहाँ पे हूँ, लेकिन अलेक्स होती है उसके यहाँ पे निकाल लेती है घर से। और तुम्हारा भाई होता है यहाँ पे जोर जोर से यहाँ पे चिल्लाने लगता है और यहाँ पे अलेक्स सोचते हैं कि ये तो इसकी इज्जत यहाँ पे खराब हो रही है, इसी वजह से वो जो डोर होती है और पे ना चाहते हुए उसको यहाँ पे खोलना पड़ता है और कहते तुम ये डोर है यहाँ पे बचाना बंद करो। यहाँ पे जो हमारा मर्लिन होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे चुपचाप अगर रहोगे तो भी मैं तुम्हारे यहाँ पे जाने यहाँ पे बचा लूंगा। और तुम्हारी लड़की होती है उस पर यहाँ पे काफी ज्यादा हमला करने का ट्राई करती है, लेकिन जो हमारा भाई होता है इसीलिए यहाँ पे बच जाता है और उसके बेड पे जाके यहाँ पे सो जाता है। और वो कहते हैं कि तुम मेरे बेड से हटो, लेकिन वो उसके ऊपर यहाँ पे गिर जाती है और जो हमारा भाई होता है उसके ऊपर पैक करके यहाँ पे सुला देता है। दूसरे दिन जो हमारा भाई होता है वो यहाँ पे आराम कर रहा होता है और जो हमारा एलएस होती है उसको मेंबर्स के साथ यहाँ पे दिखाया जाता है। नीचे सोने की वजह से उसकी जो वेस्ट होती है वो यहाँ पे दुखरी होती है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा मर्लिन होता है उसके पास सारे लोग एलएस का यहाँ पे मजाक बना रहे होते हैं, कहते तुम दोनों यहाँ पे रात में साथ में सो रहे थे क्या। तभी वो जो लड़का होता है फिर से आता है और बोलता है तुमने मेरे साथ यहाँ पे गलत नहीं किया। यहाँ पे उसको यहाँ पे गुस्सा करती है और बोलते हैं मैं तुमसे यहाँ पे फिर से यहाँ पे चैलेंज देना चाहूंगी और कहती है ये जो टास्क है जो यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट कर लेगा उसके यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलने वाला होता है। हमारा भाई कहता है मैं इसको तो यहाँ पे पाना ही चाहता हूँ, लेकिन जो पैसे हैं उनको भी यहाँ पे मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन जो रिसेप्शन होती है वो कहती है तुम्हारा जो लेवल है वो काफी ज्यादा लो है, इसी वजह से जो हाई लेवल का जो लड़का या लड़की होगी उसकी तुम्हें यहाँ पे नीड लेनी होगी। लेकिन जो हमारी लड़की होती है अलाइस उससे पूछता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे यहाँ पे, लेकिन तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है तुम मेरे साथ यहाँ पे आ सकती हो। वो जो पावरफुल लड़का था वो भी हमारे टीम में है तो हम इजीली यहाँ पे जीत सकते हैं। और जो हमारे अलाइस होती है उनके साथ यहाँ पे जाने के लिए हाँ कर देती है। ये सुनने के बाद जो हमारा भाई होता है उसको काफी ज्यादा यहाँ पे बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो जो अलाइस होती है उसके साथ यहाँ पे नहीं आती है। तभी वो देखता है वो जो लड़का होता है वो सोचता है कहाँ इसका लेवल काफी ज्यादा अच्छा है तो मैं चाहूँ तो इसके साथ यहाँ पे टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ। जब उस लड़के की आँख खुलती है वो देखता है वो माउंटेन की वैली में होता है और उसको बताया जाता है वो यहाँ पे मिशन करने के लिए आया है, लेकिन वो हमारे भाई को बताता है कि उसके पास यहाँ पे कोई ज्यादा अच्छी पावर्स नहीं है। तो हमारा भाई कहता है कि तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो तभी हमको दिखाया जाता है एक नाइट्स की जो सेना होती है वहाँ पे आ रही होती है। उनको देखने के बाद जो
हमारा टोपोस भाई होता है वो यहाँ पे खड़ा होता है और हमको दिखाया जाता है। एक जो नाइट होता है उनका जो लीडर होता है वो उनको बुलाता है और रास्ते के लिए यहाँ पे पूछता है। और जो हमारा दूसरा भाई होता है उनको रास्ता बताता है और कहता है तुम्हारा जो है तुम्हें यहाँ पे चल के जाना होगा। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है वो यहाँ पे भड़क जाता है और बोलता है तुम मुझे यहाँ पे गुमराह करने का ट्राई कर रहे हो। ऐसा करने के बाद जो अपने लाइक को अपने जो हथियार होता है उसको निकालता है और जो हमारे मर्लिन का दोस्त होता है उस पर मारने का ट्राई करता है, लेकिन मर्लिन उसके यहाँ पे नीचे गिरा देता है। तो तभी हमारे मर्लिन को समझाने लगता है कि इनसे तुम मत उलझो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और बोलता है इनसे माफी मांग लो। और जो लीडर होता है वो कहता है इस लड़के को यहाँ पे माफी मांगनी होगी। तभी हमको दिखाया जाता है जो फायर रेनर्स होते हैं वो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और जो सेना होती है उस केज को बचाने के लिए यहाँ पे खड़ी हो जाती है और बोलते हैं इस केज को हमें कैसे भी करके बचाना होगा। और जो हमारा भाई होता है वो बोलता है कि मैं इसको यहाँ पे बचा सकता हूँ। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारा जो भाई होता है उन सारे राइनर्स को अपनी फिंगर से रोक देता है। बस इस रिकेप के लिए इतने ही। अगर तुम इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्यारे से कमेंट करना है। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो तुम्हें चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं अगले